So hi, I'm Jyoti Mamgain. I'm a poet, I'm a writer and a storyteller, and I'm currently working in the advertising industry since 6 years. And honestly speaking, I'm not prepared. स्पीच वगैरह मेरे पास नहीं है, आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं है, बट बहुत कुछ बताने के लिए है, क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक सुना था तो मतलब मुझे काफ़ी ओवरवेल्म फील हुआ था ये टॉपिक सुन के, बिकॉज आई एम समबडी, आई क्रेव चेंजेस, लाइक आई लिटरली क्रेव चेंजेस। मैं मोनोटनी से घबरा जाती हूँ। लोग चेंजेस से घबराते हैं, मैं मोनोटनी से घबरा जाती हूँ। अगर सब कुछ सही चल रहा होता है और एकदम स्टेबल चल रहा होता है तो मुझे लगता है कुछ गलत है, मतलब कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो सिंस चाइल्डहुड मेरे साथ ऐसे ही रहा है थोड़ा सा। आई कम फ्रॉम अ आर्मी बैक, लाइक माई फादर वॉज एन आर्मी, ही इज़ रिटायर्ड नाउ। सो मेरे घर में कोई भी क्रिएटिव बैकग्राउंड से नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब माई सिस्टर इज़ इन एयरफोर्स, माई ब्रदर इज़ वर्किंग इन कॉर्पोरेट ओनली, माई डैड वॉज एन आर्मी, एंड एक्सटेंडेड फैमिली में दूर दूर तक कोई क्रिएटिविटी से नाता नहीं है। बट आई एम ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा कभी ऐसे, मतलब मुझे मज़ा आया है करने में। मेरा ध्यान हमेशा लिखने में, पढ़ने में, मतलब कविताएं पढ़ने में, गाने सुनने में, डांस करने में, चाहे इवन इफ आई वॉज नॉट गुड एट देम, मुझे मज़ा इन्हीं चीज़ों में आया बचपन से। बट माई फादर एक्सपेक्टेड मी, माई सिस्टर, माई ब्रदर टू बी स्टूडियस, टॉप करो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि उन्होंने आर्मी लाइफ ही देखी है, उन्होंने डिसिप्लिन देखा है, उन्हें जेन्युइनली लाइक हमको, मेरी बहन और मुझे बहुत टॉम बॉयश बनाकर बड़ा किया है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम आपको स्ट्रॉन्ग यही चीज़ें बनाती हैं, है ना, क्रिएटिविटी, इमोशंस आपको वीक बनाते हैं। तो इसलिए वी वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डांस परफॉर्मेंसेस स्कूल में, गाना, ये सब। बट माई मॉम वॉज स्टिल सपोर्टिव। सो आई स्टिल रिमेंबर आई थिंक माई क्रिएटिव जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वॉज इन, आई थिंक 7th or 8th स्टैंडर्ड। और मैं स्कूल में थी और हम आपने किसी ने भी यहाँ पे अगर नुक्कड़ नाटक किया है, आपने देखा होगा, है ना, तो वो सोशल इश्यूज़ के बारे में, सोशल अवेयरनेस के बारे में होते हैं, और you have your fun with it, you dance, you sing and you convey a message। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट लगता था वो। पता नहीं था कि सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं, क्या होता है आवाज़ उठाना, क्या होता है चेंज, ये सब नहीं पता था। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत अपीलिंग लगती थी कि आप बाहर जाकर लोगों से बात कर रहे हो, आपके अंदर डर नहीं है कुछ बोलने में, मतलब आप आवाज़ उठा सकते हो। तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखने को बोला था मेरी मैम ने मुझे, महंगाई के ऊपर। और तुम 7th स्टैंडर्ड में हो, तुम्हें कुछ नहीं पता महंगाई के बारे में, मतलब तुम्हें सब कुछ हाथ पे मिल रहा है। बट वही चीज़ है कि तब भी, मतलब उस टाइम पे शायद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस इशू से कनेक्ट ना करते हुए भी मैं उस बारे में लिख पाई। जब मैंने थोड़ा सा बात करी, घर पे बात करी, टीचर्स से बात करी, और आई वॉज एबल टू राइट अबाउट इट। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट व्हेन दैट वन आइडिया, we created that into a play and we performed, and I saw that कि आप जो सोचते हो वो एक आइडिया, आपने कुछ बनाया है उसका, आपने वो परफॉर्म किया है, और एक छोटे से आइडिया से वो एक चीज़ बनी है, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो वो एक मोमेंट होता है कि यार कुछ तो दिया है भगवान ने, है ना, मतलब कुछ है, एक स्पेशल चीज़ आपको दी है। और वो लिखने की कैपेबिलिटी नहीं थी शायद, वो फील करने की कैपेबिलिटी थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज आई वॉज वेरी, लाइक आई एम वेरी इमोशनल। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दैट दूसरों की दिक्कतों से भी मुझे दिक्कत होती है, कि इनको क्यों, ये दिक्कत में क्यों है। तो वही एम्पैथी, मतलब उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई रियली वांटेड टू चेंज थिंग्स। अपने लिए तो मुझे चेंज बाद में समझ में आया, मुझे पहले रियलाइज़ हुआ कि बाहर की दुनिया में बहुत कुछ ख़राब है और मुझे बदलना है, मुझे कैसे भी पार्ट बनना है, चाहे लिखना है, परफॉर्म करना है, कैसे भी करना है, बट ये करना है। और ये मैंने चूज़ नहीं किया ऑनेस्टली, ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत काम करना पड़ा इस चीज़ में। आई हैव बिन ब्लेस्ड
ये चीज़ मेरे अंदर से ही आई है हमेशा, तो मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकती इसमें, मतलब मुझे लगता है इट्स अ कर्स एंड अ ब्लेसिंग कि वो आप अंदर से लेके आते हो एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट इट. आई कैन नॉट क्रिएट, आई मीन दैट्स द ओनली थिंग आई नो. सो स्कूल में दिस वॉज इट, लाइक दीज स्मॉल परफॉर्मेंसेज, कुछ कुछ कर लिया, ये सब चीज़ें लिख ली, बाकी सब पढ़ाई वगैरह ही की है. एंड आफ्टर दैट आई थिंक इन कॉलेज आई चोज इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था ये सोच, मतलब मुझे ये सोचना बहुत अच्छा लगा कि जो लोग लिखते होंगे वो क्या सोच कर लिखते होंगे, मतलब है ना, क्या दिमाग में आता होगा, और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें लोग कैसे लिख लेते हैं, कैसे महसूस कर लेते हैं. मुझे पढ़ना था सब कुछ, बिकॉज आई सॉ द करिकुलम एंड देयर वाज एवरीथिंग इन द करिकुलम, लाइक महाभारत से लेकर ग्रीक माइथोलॉजी, प्रेमचंद, शेक्सपियर, फेज, वी हैव रेड इट ऑल, पार्टीशन, फेमिनिस्ट मूवमेंट जितने चले, सब कुछ. तो मुझे काफ़ी इंट्रीगिंग लगा वो चीज़. आफ्टर कॉमर्स विद मैथ्स आई चोज इंग्लिश ऑनर्स, मतलब एंड माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेड मी टू टेक लाइक इको ऑनर्स और बी कॉम ऑनर्स या वो, बट मुझे पता था कि मैं कुछ नहीं करूँगी यार वहाँ जाके, मैं बोर ही होंगी. तो वो डिसीजन था, मुझे नहीं पता था उससे मुझे सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट दैट वॉज वन थिंग जो मुझे सीखनी थी, मतलब मुझे पढ़ना था जाके. बट अगेन समथिंग चेंज्ड, मैं सोच के ये गई थी, बट आई जॉइन थिएटर इन कॉलेज एंड वहाँ पे भी जाकर मैंने जब हमारे कॉलेज की जो नुक्कड़ नाटक सोसाइटी थी उसमें जो बच्चे थे, अब वो थोड़े डेल्यूजनल थे, उन्हें लगता था कि वो क्रांतिकारी हैं, बट वो कॉलेज के ही बच्चे थे, बट जो भी वो फीलिंग बड़ी प्यारी थी उनको देखकर कि उनको लग रहा है कि वो क्रांति लाएंगे दुनिया में. और कहीं ना कहीं मतलब आ भी जाती है मेरे ख्याल से, एक इंसान तक भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हो तो वो क्रांति आती है. तो वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. तो ऑनेस्टली गाइस 3 साल में से मैंने 2 साल थिएटर ही किया है. सेकेंड ईयर में मेरी अटेंडेंस आई थिंक 4% थी, तो मैंने जितना सोचा हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में ये करूँगी वो करूँगी, मैंने कुछ नहीं किया है. बट इन दोज 2 years आई परफॉर्म्ड आई थिंक इन अराउंड 250 लोकेशंस. स्ट्रीट प्लेज हम करते थे थ्रू आउट दिल्ली, मुंबई, कानपुर, और जहाँ कॉलेज के बच्चे मतलब तैयार होते हैं, आप डेट करते हो, आप क्लब्स जाते हो, आप मस्ती करते हो, हम काले कुर्तों में घूम रहे होते थे मेट्रोज में और बहुत गंदे लग रहे होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे, बट फिर भी वो चौड़ थी कि हम ना चीज़ें बदलने निकले. सो एट दैट टाइम आई चेंज्ड अ लॉट. आई मीन the kind of exposure I got, we did plays on various issues like medical negligence, sexuality. स्कूल तक आपको कोई बोलना भी नहीं सिखाता, मतलब आप सेक्स बोलने से भी शर्माते हो. कॉलेज में जाके हमने उस पर प्ले किया है, हमने दिल्ली की सड़कों पे प्ले किया है, लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराया क्योंकि वो ज़रूरी था, खुद अनकंफर्टेबल फील किया क्योंकि वो चेंज ज़रूरी था. तो वो मेरे लिए दुनिया को चेंज करने से पहले वो मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव था कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी, सीख रही थी, रिसर्च कर रही थी, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि ठीक है, कई चीज़ें मेरे भी वो मिसकंसेप्शंस, वो स्टीरियोटाइप्स, हमने भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें एक दूसरे को बोली है बिना सोचे समझे. तो वो 2 साल बहुत ही ज़्यादा आई थिंक मेरे लिए, मुझे बहुत बदला है उन 2-3 सालों ने. थर्ड ईयर में आके मैंने सोसाइटी छोड़ दी थी क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी थी, एंड थर्ड ईयर में मैंने थोड़ा बहुत फिर लिटरेचर भी पढ़ लिया लाइक. सो आफ्टर दैट आई थिंक इस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लिखना पसंद है, कि वही जो 7वीं क्लास में मैंने सीखा था कि मेरी बात मैंने लिखी और किसी तक पहुंची, वो बात मैंने अब कंटिन्यू करने की कोशिश करी थ्रू पोएम्स, थ्रू स्क्रिप्ट, सॉन्ग्स एंड मेजरली पोएम्स, और अपने लिए लिखना शुरू किया. किसी और से ज़्यादा अपने लिए लिखना शुरू किया क्योंकि कॉलेज तक आके अब आपको थोड़ा वो प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग भी समझ में आने लग जाती है, तो आपको अच्छा लगता है कि थोड़ा दिल टूटे, आप कुछ लिखो, आप गाने सुनो ऐसे थोड़े डीप, तो वो वाली चीज़ तब आने लगी. तो मैंने लिखना शुरू कॉलेज में किया, और जो लेटर टू फेज आपने मेंशन किया था वो मैंने कॉलेज में ही लिखा था, और वो इतनी प्यारी चीज़ थी कि वो मैंने किसी को सुनाने के लिए नहीं लिखा था. तो शायद वो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस बिकॉज आई डिडंट नीड एन ऑडियंस फॉर इट, इट वॉज फॉर मी. आई डिडंट नीड एनी फीडबैक ऑन इट, एंड एज
you grow. I mean, advertising में it's all about feedback. So golden times. तो थ्रू आउट कॉलेज ये सब मैंने काफ़ी मतलब ये इधर उधर तफरी मारी है सड़कों पर. आफ्टर दैट आई चोज आई डिड मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड एट दैट टाइम थोड़ा सा मेरी लाइफ में ठहराव आया. चीज़ें मतलब और थोड़ा सा मैं वो भी हो गई थी कि आपको लगने लग जाता है कि आपको सब पता है. अब जब आप इतना एक्सपोजर आपको मिल जाता है ना कि आप 200 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो, आपको स्टेज फियर नहीं है, आप वो नहीं है, तो आप थोड़ा सा वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है अंदर से कि अब मुझे सब आता है और मैं तो लोगों को बदलती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बदलने की, ये वाली चीज़. बट मास्टर्स में जाकर जो चीज़ लोग बोलते हैं कि पहले खुद को बदलो फिर दुनिया को बदलो, मेरे साथ उल्टा हुआ है. मैंने पहले दुनिया को बदला, फिर मास्टर्स में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं पर्सनल. मतलब आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन, हर किसी का फेज़ आता है मेरे ख्याल से. वो एक फ़ेज़ आता है जब आपको अपने अंदर सब कुछ ही बुरा लगता है कि मैं तो मीन भी हूँ, मैं तो मतलब अच्छी इंसान भी नहीं हूँ, और सारी चीज़ें आपको फील होता है कि आप ग्रेटफुल नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें. तो आई थिंक वो मास कम्युनिकेशन का टाइम था जब मेरी ये पर्सनल जर्नी भी चल रही थी, और साथ के साथ आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट टूवर्ड्स एडवर्टाइजिंग. क्योंकि अब ठीक है पोएम्स लिख ली पर पैसे कमाने हैं, है ना, तो पोएम्स से आप सैड बट नहीं कर सकते. अगर आप सच में दिल से लिखते हो तो आप नहीं कमा सकते उस चीज़ से. तो मेरी एक टीचर थी, शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट एडवर्टाइजिंग. लाइक शी न्यू एवरी सिंगल एड जो 2000 में आते थे बाय हार्ट. एंड व्हेन शी यूज्ड टू टीच, वो इतनी पैशनेट होती थी कि उनको देखकर मुझे लगा कि यार अच्छी चीज़ है. मतलब अगर इतना पैशनेट होकर कोई बात करे तो मतलब मज़ा ही आएगा. और जो भी यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन लोग लिखते हैं कौन लोग नहीं लिखते हैं, बट किसी को भी अगर पोइट्री या स्टोरी टेलिंग के बाद अगर वो उसको मोनेटाइज करने की सोच रहा है तो आई थिंक एडवर्टाइजिंग इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन. बिकॉज you get to write films, you get to write ads, you get to brainstorm a lot. So that's when I discovered my interest in advertising, and I started working as well at that time. And also उस टाइम पे आई थिंक जो मैं बात कर रही थी कि मेरी पर्सनल जर्नी भी उसी टाइम पे शुरू हुई. देयर वर सम थिंग्स. अब चेंजेस ऐसे ही होते हैं कि सिर्फ जैसे मैंने अभी तक आपको बताया वो बहुत अच्छे चेंजेस थे कि मैंने ये किया, मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, बहुत अच्छे चेंजेस थे. बट देन आपके लाइफ में वो भी टाइम आता है जब वो जो चेंजेस होते हैं वो उसके लिए आपको कोई प्रिपेयर नहीं करता, है ना. आपकी फैमिली में कुछ हो जाता है, अगर आपका दिल टूट जाता है, उसके लिए आपको कोई प्रिपेयर, करियर के लिए आपको सब प्रिपेयर करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई प्रिपेयर नहीं करता कि कैसा फील होगा जब आप रिजेक्ट, कोई आपका दिल तोड़ के जाएगा. वो हो सकता है किसी जॉब में भी आपका दिल, आपके सपने टूटते हैं तो आपका दिल टूटता है, तो वो चीज़ के लिए आपको कोई प्रिपेयर नहीं करता. एंड दैट वाज समथिंग आई वेंट थ्रू फ्यू थिंग्स एट दैट टाइम. एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक रही हूँ पूरी लाइफ में. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे नहीं चलती लाइफ, है ना. मतलब जो हम सोच कर चलते हैं कि ऐसा होगा, इस एज में आके ये करेंगे, इस एज में आके वो करेंगे, इस तरीके से मैंने अब इंटर्नशिप कर लिया, अब जॉब कर लूँगी, ऐसे नहीं वर्कआउट करती लाइफ. मतलब जब आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मुझे लगता है आपको वो चॉइसेस उसी टाइम पे मतलब आपके दिल के हिसाब से लेनी पड़ती हैं. मतलब जो भी चॉइस आप लेते हो वहाँ से आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बिल्कुल ही एक नई शुरू हो जाएगी. तो वो चीज़ें उस टाइम पे बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से मुझे समझ में आई थी. आई इवन suffered from anxiety at that time. I started getting very anxious because like I said, जो कंट्रोल फ्रीक लोग होते हैं वो चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पाते. मतलब उनको एक्सेप्टेंस सीखना भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेट गो करना बहुत बड़ी चीज़ है. तो ये सब चीज़ें शायद मैंने कॉलेज में सीखी, और इन चीज़ों ने मुझे ज़्यादा हेल्प किया है अपने करियर में, rather than रटी रटाई बातें जो हम पढ़ते हैं, जो हमें लोग समझाते हैं, या इवन जो मैं आपको अभी बोल रही हूँ, ये भी आप अभी सुनोगे, उसके बाद शायद वो फिजल आउट हो जाए. बट जब आप खुद ये चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना, मतलब आप लेट गो करना, आप प्रैक्टिस करोगे कि चेंजेस अगर आ रहे हैं तो आपको
ज़िंदगी को खुले हाथों से मिलना पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चेंजेस तो आएंगे। वो आप हंस के लाओ, रो के लाओ, आप रेजिस्ट करो, आप जितना पुश करोगे आपको उतनी तकलीफ होगी, ज़िंदगी को नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें थी। मेरे ख्याल से 4-5 साल मैंने पिछले कुछ सालों में मैंने ये सब देखा है, और धीरे धीरे उसी के साथ मैंने अपना करियर भी नेविगेट किया है। एंड आई एम नॉट देयर, आई मीन ऑब्वियसली आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल 28, सो मैं आपको कुछ ऐसा नहीं सिखा सकती कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है तो आप ऐसे कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि मुझे जॉब छोड़नी है बहुत जल्द, ठीक है। तो वो चीज़ चलती रहेगी कि अब कुछ नया करते हैं, अब कुछ नया करते हैं। तो स्कैरी है, चेंज बहुत स्कैरी है, इट्स नॉट प्रिटी, इट डजंट लुक प्रिटी। अभी मैं बात कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसे कि अच्छे शब्दों में बात करो तो कोई भी बात अच्छी लगती है, बट जब आपके साथ हो रहा होता है इट्स वेरी मैसी, ओनली यू नो हाउ यू स्ट्रगल एट दैट टाइम। तो वो चीज़ है। बाकी मेरे पास कहने को बस यही है कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो ग्रैटिट्यूड, और जब आप अपने आप को थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दो ना, बहुत सीरियसली मत लो अपने आप को कि मुझे ये करने के लिए पैदा किया गया है, मैं इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा नहीं, मुझे नहीं लगता हम कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं, हम बस खुश रहने आए हैं लाइफ में। तो अगर आप वो खुशी एक्सेप्ट कर लो तो आप हर चेंज के साथ आराम से गो विद, लाइक जस्ट बहुत क्लीशे है गो विद द फ्लो, बट आई थिंक वही हेल्प करता है खुश रहने में एटलीस्ट। मुझे नहीं पता सक्सेसफुल क्या चीज़ बनाती है, बट मुझे बहुत हेल्प किया है खुश रहने में इस चीज़ ने, कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसके साथ साथ मज़े लेके चलते रहो ना अगर, तो मज़े आते हैं। मतलब आप एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को। और हाँ, आई थिंक यही मेरी सीख रही है ज़िंदगी में, और मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं जर्नल करती हूँ, माई टाइम इज़ रनिंग, बट मैं जर्नल करती हूँ बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक जो भी यहाँ पे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल करे ना, व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग विद चेंजेस, दैट अ लॉट इज़ हैपनिंग, यू आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड, समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, कोप अप नहीं कर पा रहे हो कि दिन में कितनी चीज़ें बदलती हैं, है ना। अब तो ऐसा अडल्टिंग में तो ये भी नहीं है ना कि सालों में एक चीज़ बदल रही है, दिन के 10 धक्के लग रहे हैं। तो उस चीज़ के साथ कीप अप करने के लिए आई थिंक आप जर्नल करना शुरू करोगे, अपने आप से बात करना शुरू करोगे तो बहुत हेल्प मिलती है। किसी और से नहीं, खुद से बात करो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, सारे आंसर्स। सो या आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग एल्स टू से और प्रीच और एनीथिंग एल्स। आई वुड लाइक टू एंड विद अ शेर। जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि क्या हुआ अगर बदल गई है दुनिया, मैं भी तो बहुत बदल गया हूँ। तो बाहर देखने से ज़्यादा आप भी रोज़ चेंज हो रहे हो, दुनिया बदल रही है बट आप भी आपको पता नहीं चलेगा, बट आप बदल रहे हो। तो या आई मीन जस्ट टेक अ चिल पिल एवरीवन, जस्ट गो विद द फ्लो एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो या दिस वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।